सुप्रभात। मैं प्रवीण कुमार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का जो पहला अध्याय है उसके बारे में। और ये हमारा जो पहला अध्याय है वो है ग्राम श्री, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। हम बात करते हैं अब पहला जो हमारा पंक्ति है उसके बारे में। हमारी पहली पंक्तियां हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। इन पंक्तियों का अर्थ सुमित्रा नंदन पंत ने इस प्रकार बताया है कि ये जो कविता है, लिखी गई कविता, ये एक कुछ ग्रामीण जीवन के बारे में दी गई कविता है कि ग्रामीण जीवन में किस तरीके से वसंत के आगमन पर जो चीज़ें बदलती हैं उनके बारे में बताया गया है। और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ अगर हम खेतों में देखें, बहुत दूर तलक भी देखें, तो सभी जो है चीज़ें वो हरियाली, यानी सभी चीज़ जो है वो हरे भरे हो चुके हैं। हम देखते हैं कि बसंत के मौसम में सभी चीज़ें जो है वो पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत के मौसम में फिर से वो नए आते हैं। और सभी जगह देखते हैं तो सभी जगह हरियाली ही हमको दिखाई देती है। और जो सूर्य की किरणें होती हैं उन पर इस तरीके से पड़ती हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि चांदी की कोई जाली जो है उन हरे हरे खेतों पर रख दी गई है। अब आते हैं हम अगली पंक्तियों की तरफ। अगली पंक्तियां हैं, रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि रजत मतलब चांदी, सोने यानी चांदी सोने की जैसी मंजरियों से, मंजरियों कहने का मतलब होता है लताएं, इन सब चीज़ों से जो आम की जो तरु है, यानी आम तरु कहने का मतलब होता है कि जो आम का वृक्ष है वो लद गया है। झर रहे ढाक पीपल के दल, इसका तात्पर्य है कि एक ढाक मतलब होता है एक पलाश वृक्ष, और पीपल, ये सभी जो है ये हरे भरे हो गए हैं। और इन्हें देखकर जो कोयल है वो मतवाली हो गई है, यानी वो गूंजती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है इस सौंदर्य को देखते हुए। हमारी जो अगली पंक्तियां हैं वो क्या हैं, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवली आंवली से तरु की डाल जड़ी। अब इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि जो कटहल है वो उनसे सुगंध आ रही है, जामुन जो है वो ये मुकुलित हो गया। मुकुलित मतलब खाने का मतलब है कि जो अधखिले होते हैं। जंगल में झरबेरी जो है वो झूल रही हैं। कुछ फल के यहाँ पे नाम दिए गए, ऐसे में आलू, नींबू, और ये दारिम का मतलब होता है अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली और पीले मीठे अमरूद, इन पर लाल लाल जो चित्तियाँ पड़ जाती हैं, यानी ऊपर से फल पे कोई अगर पत्ती अगर चली जाती है तो उसका जो दाग होता है उस पर पड़ जाता है। और जो बेर है वो सुनहरे, यानी बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वर्ण की भांति, यानी सोने की तरह वो पक गए हैं। और जो आंवले की जो डाली है, जो आंवले का जो पेड़ है, ठीक है, जो आंवले का जो पेड़ है और जो आंवले का वृक्ष है, उन पे भी जो फल हैं वो लद गए हैं। अब बात करते हैं हम अगली पंक्तियों की तरफ। लहला पालक महमा धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इनका अर्थ यह है, पालक जो है वो लहलहा रहे हैं खेतों में, धनिया जो है उनकी सुगंध जो है वो चारों दिशाओं में फैल रही है, लौकी और सेम ये फैल रहे हैं क्योंकि ये लतर में होते हैं, लताएं इनकी होती हैं तो ये फैल रहे हैं। टमाटर जो है वो मखमली लाल हो गए हैं और मिर्चों की जो गुच्छे हैं वो इस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि मानो कि बड़ी बड़ी थैलियाँ जो हैं, हरी हरी थैलियाँ इन पेड़ों पर लटका दी गई हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता के माध्यम से हमें गांव के बारे में बताया। जब बसंत की ऋतु आती है तो उस समय गांव का जो दृश्य होता है वो
कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, आम जो है वो पक जाता, आम की जो है डालियाँ लग जाती हैं, तो कोकिला भी मतवाली हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती है और हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को, सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। उसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, बारी बारी से एक एक करके आपको बताते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, आमों की डाली किससे लद गई है? तो आपको भी मालूम है कि आमों की डाली किससे लद गई है? मंजरियों से लद गई है, यानी लताओं से लदी हुई है। क्योंकि उस समय क्या होता है, छोटे छोटे जो है वो फल आने प्रारंभ होने लगते हैं, इसीलिए वो ये कह सकते हैं कि मंजरियों से लद गई है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, झरबेरी कहाँ झूल रही है? तो झरबेरी कहाँ झूल रही है? हमारा उत्तर है झरबेरी जंगल में झूल रही है। तीसरा हमारा प्रश्न है, अमरूदों पर किस रंग की चित्तियाँ पड़ी हैं? तो उत्तर है अमरूदों पर लाल रंग की चित्तियाँ पड़ी हैं। चौथा प्रश्न लघुत्तरीय का, बेर का रंग कैसा है? उत्तर हमारा क्या है? बेर का रंग सुनहरा है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हम बात करते हैं, तो पहला हमारा प्रश्न है, खेतों में फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें कैसी लग रही हैं? हमारा उत्तर है, खेतों में फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली जैसी लग रही हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, कोयल किस कारण मतवाली हो गई है? उत्तर हमारा है क्या है कि जब आम के वृक्ष पर मंजरियों जो है लद जाते हैं, जब आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते हैं तब कोयल मतवाली हो जाती है। तीसरा हमारा प्रश्न है, पक गए सुनहरे मधुर बेर अवली से तरु की डाल जड़ी, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें, यानी इस पंक्ति का अर्थ बताना है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है? वसंत ऋतु के आगमन होते ही बेर पक जाते हैं और उनका जो रंग होता है वो सुनहरा होता है, और जो आंवले की डाली होती है वो भी फलों से लद जाती है। ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न क्या है, लहला पालक महमा धनिया लौकी और सेम फली फैली, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। इस पंक्ति का क्या भाव है कि जब वसंत के ऋतु का आगमन होता है तो कई प्रकार के जो फसलें हैं वो उग जाती हैं। पालक जो है वो लहलहाने लगते हैं, धनिया जो है अपना मनमोहक सुगंध फैलाता है, लौकी और सेम की लत्तर जो होते हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। तो ये हमारे रहे प्रश्न और उत्तर। अब देखते हैं हम, इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, हम इसको आप देख सकते हैं, आप इसको खुद से करेंगे। और कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, इस कविता की पंक्तियों को आप पूरा करने का जो है वो कोशिश करेंगे, उसको प्रयत्न करेंगे कि आप उसको आप बना सकें। अब हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, हमारा जो अगला अध्याय है, जो दूसरा अध्याय है 2 गौरैया, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और इस चीज़ों को आप कॉपी पर इसको लिखें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए, आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।